सेक्शन ए, हार्दिक पेपर नंबर 2, यू आर प्रोवाइडेड पीडीएफ एज वेल। तो पीडीएफ आपके पास है, इनको क्वेश्चन देखना है देख सकते हैं। बराबर, वो एमसीक्यू वाली पीडीएफ नहीं भेजूंगा, उसके लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने काफी बार किया है, बाइसिकल व्हील मेक्स 6250 रिवॉल्यूशन। चलो, तो इन लोगों ने रिवॉल्यूशन दे दिया है, उल्टा लिखा है रिवॉल्यूशन 6250, और डिस्टेंस आपका है। ऐसे क्वेश्चन को ये लोग पूछ भी सकते हैं, भले इन लोगों ने रिड्यूस फॉर्म में लगाया है 11 किलोमीटर, बट एमसीक्यू में ऐसे है। आपको फाइंड क्या करना है, तो कि डायामीटर नीड टू वर्क आउट डायामीटर। तो आप लोग का फॉर्मूला है सरकमफरेंस, राइट? सरकमफरेंस इक्वल टू व्हाट, तो कि डिस्टेंस अपॉन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस अपॉन रिवॉल्यूशन। बराबर। अब जगह जगह जहां पे, राइट, आपका सरकमफरेंस में एक्चुअली पाई डी भी लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, तो कि डायामीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा पाई इंटू डी। बराबर। डिस्टेंस के लिए हम लोग 11 किलोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में पहले से ही कन्वर्ट कर दे, ये सेंटीमीटर, और रिवॉल्यूशन 6250 है। बराबर। अब हमको क्या चाहिए, तो कि सर डायामीटर, डायामीटर को इधर ही रखो, 1 2 3 4 5, नीचे 6250, और आपका राइट पाई है 22/7, तो 7 को ऊपर ले लेंगे, राइट। अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन कैंसिलेशन का, ये जीरो कट, यहां पे देखोगे तो 110 और ये 1000, तो मैं ऐसा लिखूंगा 110 बराबर इंटू 1000 इंटू 7, राइट, और नीचे 625 इंटू 22 और 5। बराबर। अब ये 625 को ऐसे 25 इंटू 25 लिख दे, बराबर, तो 5 और ये आपका 5, राइट, फिर 25 और ये 40, बराबर, 8 और 7, तो 56 सेंटीमीटर। हमने यहाँ किलोमीटर का सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डायामीटर कभी किलोमीटर में नहीं मापते। बराबर। हेंस आपका आंसर कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपल, 56 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था। नंबर 2, इसमें मुझे आपकी कैलकुलेशन की काफी हेल्प चाहिए, काफी अच्छा सम है। OA and OB are two mutually perpendicular radii of a circle। बट ये क्वेश्चन काफी ऑड है और पूछ सकते हैं, माइंड रहे। OA and OB म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इतना याद रखना, राइट। रेडियस आपको फाइंड क्या करना है, तो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो, ओके। और दिया क्या क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, तो मुझे इतनी जगह कम पड़ सकती है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जरा ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो भी कौन सा, माइनर, मतलब कुछ भी लिखा हो तो माइनर सेक्टर मान लेने का, 20 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से ये सम को देखना पहले, फिर बाद में भी आप कॉपी कर सकते हैं, और जिनको आता है वो धीरे धीरे आगे कर सकते हैं, राइट। अब पेरीमीटर क्या है, तो कि L + 2R, ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो, क्योंकि अगर ये सब नहीं पूछे, पर ये तो पूछ ही सकते हैं 1 मार्क में, राइट। L + 2R, हमारे पास L नहीं है, राइट, और वो भी नहीं है, तो L के लिए क्या लिखेंगे, पाई r थीटा अपॉन 180 + 2R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, बराबर। अब देखो, न हमारे पास R है, राइट, न हमारे पास बाकी का है, थीटा है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पाई r 90/180 + 2R इक्वल टू 20। ये 92 सा। अब एलसीएम लेंगे, यहां पे अगर आप लोग देखो तो एलसीएम कितना होगा, मैं यहां जा रहा हूं, पाई r + 4R अपॉन 2 इक्वल टू 20। इसमें से r कॉमन, राइट, तो पाई + 4 इक्वल टू 22 सा कितना हो गया, 40। r इक्वल टू पाई के बदले लेंगे 22/7 + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 40। अब 7 4 सा 28, राइट, 28 एंड 22, तो 50 हुआ, 50/7 इक्वल टू क्या हो गया आपका 40, राइट।
ये 0 और ये 0 कट, 7 4 जा 28, 28 पर 5 दैट इज व्हाट 5.6, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपकी रेडियस अभी तो आ रही। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमको सेगमेंट चाहिए ना, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो माइनर सेगमेंट का एरिया बहुत अच्छा सम है, माइनर सेगमेंट, और ये रिड्यूस कोर्स में नहीं, मतलब कि अपने रेगुलर कोर्स में है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जरा मुझे हेल्प करना, जो मैंने आपको बोला था, एरिया ऑफ सेक्टर में हाफ इंटू एल इंटू आर लूंगा, बराबर। तो सर एल मतलब कि यहाँ पे है ना अपने पास, राइट। एल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू रेडियस आएगा, ये रेडियस हो जाएगा आपका, बराबर, पाइथागोरस से ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको एल भी कैलकुलेट करके देता हूं। तो यहाँ जरा देखना, हाउ टू कैलकुलेट एल। आपकी रेडियस 5.6 है, तो 11.2 इक्वल टू 20, मतलब कि आपका एल आ गया, राइट, 8.8। चलो ये भी आ गया है, एल आ गया 8.8। तो हाफ इंटू 8.8 इंटू 5.6 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब के 5.6 इंटू 5.6। चलो ओके। अब कैलकुलेट करो, ये 4.4 इंटू 5.6 बराबर, और ये 2.8 इंटू 5.6। आप 5.6 को कॉमन भी ले सकते हैं, बराबर, ऐसा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में 5.6 कॉमन, ब्रैकेट में 4.4 माइनस 2.8, दस आओ, यू आर रेडी टू गेट, यहां पे आएगा 1.6 इंटू 5.6। आप कैलकुलेशन करो तो 8.96 शायद होगा। कैलकुलेशन करके चेक करो तो 8.96 होता है कि नहीं होता है, चेक की। और आपका आंसर जो यूनिट, कई बार मैं नहीं लिखता हूं बट आपको लिखने का, राइट, यूनिट के मार्क्स होते हैं। तो आपका आंसर राइट आ गया 8.96। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, राइट। और अब सेकंड का और है, तो चलते हैं सेकंड के और के लिए। सेकंड का और आपको सब्जेक्टिव तो मैं राइट यहां से मतलब के आपके रिड्यूस कोर्स नहीं पूछूंगा, बराबर, मतलब कि जो आपका रिडक्शन वाला है आई विल नॉट आस्क, बट फिगर में थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकती है, ठीक है। और आपके लिए परमानेंटली बोर्ड पे एक कॉर्नर पे जिनकी आई साइट काफी पावरफुल है, 543/600 A1 ग्रेड का राइट टारगेट है। जैसे ही डेट आ जाएगी, ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, बराबर, मैं नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करवाते रहूंगा, दैट विल हैमर एंड रिमेंबर यू गाइस कि भाई आपको कितना टाइम में कितना प्रिपरेशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन आपके पास अभी पेपर है तो फास्ट कर सकते हैं। रेगुलर हेक्सागोन, ऐसे 2 सम हमने किए थे, बराबर, 2 सम। ये आपका बेंजीन जैसा है। अब बेंजीन जानते हो साइंस में, 4th चैप्टर के वीडियो देखे होंगे, इसमें शायद एक आध बार ऐसा आया होगा। हमको चाहिए सेगमेंट। रेगुलर हेक्सागोन की साइड है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बराबर, और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है। वाओ, मतलब कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया मतलब कि एंगल 60 हो गया, राइट। अब एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, आपका थीटा आ गया 60 डिग्री, बराबर।
अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीट, का मतलब हुआ कि सेगमेंट। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं, चलो डायरेक्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, माइनॉट कंसीडर कर लेना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन लोगों ने पाई भी दिया है और रूट भी दिया है, तो कैलकुलेशन करते रहना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल में, राइट, √3/4 ए स्क्वायर मतलब के साइड स्क्वायर। पाई दिया है इन लोगों ने 3.14, राइट, रेडियस है 10 दैट्स गुड, थीटा है आपका 60 और नीचे है आपका 360। आई नीड योर हेल्प, √3 के बदले है 1.73, नीचे है 4 और साइड का स्क्वायर क्या है, तो क्या 10 स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे तो आंसर भी आ गया आदित्य, वेरी फास्ट। ये 0 0 कट, 3.14 का 100 नीचे ले ले तो आपका ये गया 6 6 314 पर 6 माइनस 173 अपॉन 100 इंटू 4 और यहाँ पे भी 100। चलो ओके, अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। 314/6, राइट, तो इसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे 6 5 31, 6 2 12, राइट, बाकी बचा 2, 6 2 8, 6 3 18, राइट, बाकी बचा 2 मतलब के 33 आएगा। 52.33 में से 173 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 16, 1 4 3 12, 1, राइट, 4 2 8, 2, तो 43.25, दैट्स गुड, बराबर। तो आपका आंसर आएगा 9.08, दैट्स गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सर ये तो एक का ही आया, राइट, 9.08 एक का ही आया। सच 6 segments are there। आपको पता है ऐसे कितने सेगमेंट है, 1 2 3, राइट, ये मेरे फिगर पे मत जाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 9.08, अच्छा है कॉस्टिंग नहीं पूछा, 54.48, राइट, कॉस्टिंग पूछा होता तो और लंबा हो जाता, आपका आंसर आएगा, राइट। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा नंबर 3, जो थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है एक साल, तो जिनको लिखना है राइट, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ये हर्ष, टैंक, सावीर, कृषा, जिया, आतिका, फातिमा, अपना वीडियो ऑन करो बच्चों। चलो, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया of the sector formed by the present position and position after 5 minutes। 5 मिनट के बाद एरिया ऑफ सेक्टर, और पाई दे दिया है 3.14 बच्चों, कम ऑन कैलकुलेट करोगे तो पहले राइट 60 मिनट में राइट अगर 360 एंगल बनता है तो 5 मिनट में कितना, आपको ऐसा लिखेंगे तो एक फैक्टर मिल जाता है 6 5 30 का एंगल बना। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक, राइट, मिनट हैंड क्लॉक आपका क्या आ सकता है, तो के पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कल हमने एक ऐसा सम किया था, ये इतना सस्ता तो 3 मार्क में नहीं पूछेंगे, बट साथ साथ में ऐसा आपको पूछ लेंगे कि ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग पार्ट, बराबर, दैट एरिया स्वेप्ट बाय। तो आपको 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक ये पाई आर स्क्वायर थीटा और दूसरा पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करना है। पाई दे दिया है आर स्क्वायर के 10 इसीलिए पाई दिया है, थीटा है आपका 30, तो कैलकुलेशन पे बने रहे, राइट,
0 0, ये आपका 12, ये गया 314 मतलब 157 पर 6। कैलकुलेशन करो एंड गेट योर आंसर। व्हाट इज योर कैलकुलेशन? 6 2s ओके 3 बाकी, राइट 37 6 6 1 बाकी, 6 1 4 बाकी, 6 6 तो आपका 26.16 मतलब कि आगे आगे जाएगा, 5 से आगे गया मतलब कि 26.17 cm स्क्वायर, रूपाणी भाई का स्क्वायर। तो आपका 1 2 3 हो गया। सेकंड में ऑप्शन भी था, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए मैंने करवाया है एक्स्ट्रा सम में, और कल आप लोग एक्स्ट्रा सम्स ऐसा दिया है, तो उसमें एक्स्ट्रा सम्स 1 का वीडियो है, देख लेना, या तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भेज दूं कि एक एक करके ही भेजूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और फिर सेकंड हाफ में फॉर्मूला देखेंगे और एक दो सम देखेंगे। कौन से चैप्टर का? 13। और चैप्टर 11 के वीडियो देखो ना, देखते ही नहीं है, 10-12 व्यूज है चैप्टर 11। बहुत लंबा लेसन है, आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे प्रपोजल वाला, नहीं तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा, राइट। 4 इसके वीडियो बनाए हैं 25-30 मिनट के, आप उसको देखेंगे, फिर बाद में जब इसका शेड्यूल आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी बनाने वाला हूं, राइट। क्वेश्चन 4। अब 4 में क्या है? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, रेडियस के बदले कॉर्ड की लेंथ दी है। ये आपको एक आध वीडियो में मिल जाएगा मेरा, जब गुजरात बोर्ड के सम्स करवाए ना, इसमें था। तो कॉर्ड की लेंथ है 10, रेडियस r एंड दे आर mutually perpendicular to each other. Find the area of minor segment as well as major segment formed by the chord. और ये आपके सिलेबस में है, रिड्यूस पे नहीं है। तो चलो, राइट, अगर आप पाइथागोरस से देखेंगे तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट मीन्स R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 2R स्क्वायर इक्वल टू 100, दैट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू 50। आगे जाने का नहीं, √50 लेने का नहीं, क्योंकि हम लोग पाई R स्क्वायर थीटा आता है ना, वहां पे R स्क्वायर ही चाहिए, राइट, R नहीं चाहिए। तो डू नॉट डू एनीथिंग सिली। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ, कौन सा सेगमेंट मांगा है, पहले माइनर और फिर मेजर, राइट। तो पहले माइनर तो ढूंढे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसकी फॉर्मूला मतलब ये आपको 3 मार्क इसमें वसूल है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां माइनर, यहां माइनर, राइट, लिखना पड़ेगा। चलो, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू R इंटू R। तैयार रहो कैलकुलेशन के लिए। क्या हमको पाई दिया है? तो यस सर 3.14, तो 314 अपॉन 100। R स्क्वायर मतलब के कुछ नहीं है, 50 है, R स्क्वायर डायरेक्ट 50 ले लो। थीटा इज 90 एंड देन नीचे है 360। 94 जा 50 2, तो इंडिया 157 पर 4, राइट। यहां पे सर इस तरफ हाफ इंटू 50, हाफ इंटू 50 मतलब के 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 4 9 जा तो 39.25 माइनस 25.00, तो आपका आंसर आएगा 14.25 cm स्क्वायर। क्या ये सही है? 28, 4 3 जा 12, पक्का 28 है भाई, 25 है? जरा चेक करना। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ निधि, तुमने पूछा, मैंने अभी देखा कि पार्ट ए कहाँ है, तो मैंने वीडियो बनाया है, बराबर, तो वो वीडियो देखना पड़ेगा आप सबको। 15 एमसीक्यू वाला वीडियो है। तो 14.25 आया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर माइनस 14.25, पाई मतलब 314 अपॉन 100 इंटू 50 माइनस 14.25, 15 अपॉन राइट नीचे तो 157 माइनस 14.25, तो अगर आप देखेंगे तो 142.75, अगर ये 28 है तो समथिंग दूसरा आएगा, राइट। हेंस ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर एंड आउट। 2 क्वेश्चन बाकी है 5 राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वो दोनों भी देख ले, मतलब कि पेपर नंबर 2 डन एंड डस्टेड, बराबर। पार्ट बी सेक्शन ए चल रहा है। नेक्स्ट वीक में 15 मार्क के एमसीक्यू और 15 मार्क के सम, बराबर। तो ये आप खास देखें। मिस्त्री है फोन कर, जस्ट ए मिनट बच्चों। नाउ नंबर 5, इसका भी आप कैलकुलेट। एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क 616, एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क, एरिया 616 मीटर स्क्वायर। देयर इज ए 3.5 मीटर वाइड ट्रैक अराउंड द पार्क। चलो तो ये बाहर वाला है ना, ये थोड़ा अंदर ड्रॉ कर दो। ये 3.5 अराउंड, बराबर, इतना 3.5 है, और इसका राइट एरिया 616 है। Calculate the cost of fencing on the outer circle at the cost of ₹5 per meter। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। आउटर सर्कल, तो पहले राइट जो इनर सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करें, फिर बाद में इसमें रेडियस एंड करें, राइट। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 अपॉन 22/7, 22 28 जा, ये अभी आपको कैलकुलेशन आ जाना चाहिए फटाक से, बराबर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, राइट, मतलब के सॉरी राइट 7 स्क्वायर इंटू 4, मतलब के 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो आपका आर बन गया 14 मीटर बाय मीटर। बाहर सराउंडिंग में 3.5 है, तो R2 आपका, तो R1 कितना होगा 14 प्लस 3.5 17.5 मीटर बाहर का हुआ, बराबर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो उसने ऐसा बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर। आउटर सर्कल है तो आप क्या करेंगे, क्या वो बताएंगे कि क्या हम लोग डिफरेंस लेंगे कि फिर आउटर सर्कल का ही करेंगे, राइट। एनीबडी कैन सजेस्ट, भाई बोलो ना, नहीं बोलो तो लिखो। म्यूट करके रखा है तो कहां से बोलेंगे। चलो कोई बोल सकता है तो बोले।
कि ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास भी क्वेश्चन है, राइट, कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर, राइट। तो 5 पर मीटर मतलब के सर्कमफरेंस आएगा, दैट्स गुड। कौन है? आदि, क्योंकि 5 पर मीटर है, 5 पर मीटर, बराबर। मीटर स्क्वायर लेंगे तो एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आपका बाउंड्री है 2πr1, 2 इंटू 22/7 इंटू 17.5 को मैं ऐसे लिखूं, 2 5 7 25 5 5 तो 110 मीटर एरिया आया, बराबर, सरकमफरेंस आया। 1 मीटर का 5 रुपया, 110 मीटर का हाउ मच, राइट। तो 5 इंटू 110 ₹550, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट, ₹550। गॉट इट? समझ में आया? पक्का? यस और नो? और है नंबर 5। अब ये रिड्यूस कोर्स वाला है। अब जैसे ही रिड्यूस कोर्स बोलूंगा तो सर एकदम कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, सर क्या ये आप पूछेंगे? एक्चुअली तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सब कुछ करने का, बट आजकल ऐसा नया फैशन है कोरोना में, जो बोला इतना करने का, सर इतना करते वही बहुत है, टाइम कहां मिलता है। चलो तो इसमें कैसा क्या करेंगे, ये बिलो इज अ स्क्वायर विथ रेडियस 14 cm, स्क्वायर है ऐसा मान लो कि ये मेरा स्क्वायर है। What will be the cost of making design as shown in figure by shaded region at the rate of 25 per cm square, 25 per cm square, clear? चलो ओके। नाउ पहले मैं क्या करूंगा, पूरा सेक्टर लूंगा। देखो ये सेक्टर, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करूं तो मुझे एक पार्ट मिलेगा, बराबर। ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरा खेल खत्म, राइट। तो चलो एरिया ऑफ सेगमेंट 1 बाय 1 लगता है कि नहीं, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मीटिंग खत्म होने से पहले ये सम हो जाएगा, चिंता नहीं। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। थीटा आपका कितना है तो क्या 90, मतलब कि ये आपका हो गया पाई r स्क्वायर बाय 4, तो क्वाड्रेंट बन गया। हाफ इंटू r इंटू r, चलो r इंटू r मतलब कि साइड इंटू साइड। पाई दिया है नको 22/7, रेडियस 14 चलो भाई कैलकुलेशन करो ना, हाफ इंटू 14 7 2 2 7 154 माइनस 98, ये सम आगे हो चुका है। कैन वी डू 2 एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ स्क्वायर? यस, व्हाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली। आंसर सेम आएगा, 56 cm स्क्वायर हुआ। ऐसे 2 such segments are there, 2 such segments, hence अपना आंसर बन गया 56 into 2 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। निहाल आंसर आया अपनी मेथड से तो बोलना, राइट। हाँ कॉस्टिंग बाकी सर, 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाव है ₹25, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाव कितना है, तो 112 इंटू 25 कैलकुलेट करो, इंटू 25 224 और 260, सॉरी 560,
₹2800। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? If yes, then our paper number 2 is done and dusted. All of my dear students, those who have joined the meeting, they must not forget to see the video of MCQ 1 to 15. इसमें 2-3 काफी अच्छे हैं, इसमें लास्ट वाला देखना खास 15, बराबर। इसमें ऐसा है, मैं चलते चलते आपको बता दूं, ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो कई लोग गलती से सेगमेंट लिख देते हैं, सेगमेंट, नो, यहां आपको O, ये आपका Q, ये आपका P, ऐसा पूछा है। एरिया ऑफ माइनर आर्क APB एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क, इसका इंटरसेक्शन, तो सिर्फ 2 पॉइंट आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये खास आप लोग देखना। दिस इज टू गुड, राइट। अब जरा ध्यान से देखा करो, स्टिल वी हैव वन more minute। आपका पेपर 2 कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फटाफट, राइट, कि इसमें आप कैसे कर पाते हैं। अगर टाइम बचा तो मेरे पास काफी होनहार बच्चे हैं, राइट, whether they can do it or not। If the circumference, आप लोग ट्राई करना ये ब्रेक में, ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, circumference of circle and perimeter of square are equal, then MCQ है, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम, नंबर 1। सर्कल का एरिया ग्रेटर देन स्क्वायर, राइट। थर्ड, स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, सब में एरिया है, लेस देन स्क्वायर। और चौथा, राइट, नन ऑफ दिस। व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? चलो कम ऑन। मेरे पास काफी होशियार बच्चे पड़े हैं। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बराबर। तो पाई आर इक्वल टू 2a ऐसा हुआ, राइट। अब क्या करेंगे? सर्कल इक्वल टू स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे गप्पे मत मारो। नो 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 नो, यू विल सरप्राइज टू नो, राइट, सर्कल ग्रेटर देन स्क्वायर आएगा, पर वो ब्रेक के बाद देखते हैं, बराबर। इसके लिए आपको मुझे रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। क्या ये आंसर आपने भाई कई लोगों ने दिया, ये भी आप लोगों ने, तो इसमें मेरा आंसर ये है, इज इट राइट और रॉन्ग, दैट यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग, राइट, आफ्टरवर्ड। तो कैसे लाए सर? तो देखो, r अपॉन a इक्वल टू 2/पाई, बराबर। स्क्वायरिंग करेंगे, r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर, स्क्वायर किया। अब मैं क्या करूंगा, राइट, अगर आप लोग देखेंगे तो पाई पाई लगा देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, और यहां पे एक पाई कैंसिल हुआ, मतलब कि अब आप देखेंगे रेशियो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर,
यहाँ पे 4/पाई है जिसको लिखेंगे 22/7, तो 28/22, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका रेशियो आप देखेंगे तो ग्रेटर देन 1 हुआ, हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। वापिस से समझा देता हूं, राइट, ऑल ऑफ यू, राइट। वापिस देखो, मैंने क्या किया, पहले सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर, कहां गया, यस पेरीमीटर मैंने कैंसिल किया है, 4a आया, 2 कैंसिल करके पाई के नीचे a को बिठा दिया r के नीचे, और ऐसा ले गया। सर फिर स्क्वायरिंग क्यों किया, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो स्क्वायरिंग किया तो 4/r² आया, और फिर मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी पाई नीचे भी पाई, नीचे पाई की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाई विल बी कैंसिल विद दिस पाई, सो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, a स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, 4/पाई मतलब के 4 × 7/22, ये रेशियो 1 से ज्यादा हुआ, 1 से ज्यादा 28/20 28, पाई आर स्क्वायर का 28 ज्यादा है, a स्क्वायर का 22 कम है, हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसे तो मेरे पास काफी सम है, बट आज मैंने वादा किया था कि वापस मैं फॉर्मूला समझा के 1-2 सम करवाऊंगा, तो कम ऑन, राइट, हम लोग थोड़ी फॉर्मूलाज देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो दूसरी फॉर्मूला के साथ अब वॉल्यूम की थोड़ी देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला पर्टेनिंग टू वॉल्यूम। कल हमने एरिया का देखा था, अभी वॉल्यूम में तो कुछ भी नहीं है, ये आपका क्यूब है, क्यूबॉइड का मैं बाद में दोनों बता देता हूं, जो हम लोग कल नहीं देखा था, आपको भेजा भी नहीं है उसमें। ये आपका क्यूब है, राइट, तो ये आपका क्यूब का एरिया हुआ L3, सॉरी वॉल्यूम, राइट, क्यूब का वॉल्यूम L3। नंबर 2 सिलेंडर का, इसमें ऐसा ओपन लेटरल ऐसा कुछ नहीं आता, मस्त मज्जानी लाइट, राइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सिलेंडर, स्पीयर में भी आपका, सॉरी, फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। एरिया की फॉर्मूला ही थोड़ी ऐसी है, हेमिस्फीयर देखोगे, राइट, तो आप देखेंगे तो इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर के बाद कौन सा है, तो कि कौन का भी वॉल्यूम देखते हैं, ये आपका हाइट, ये आपका स्लांट हाइट L, राइट, ये आपका H, ये आपका R, बट इसका फॉर्मूला क्या है, तो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर से 1/3 है। आप लोग देखो ऐसा, सिलेंडर से 1/3 एरिया है आपका इसका कोन का। ऐसा भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कोन का एरिया सिलेंडर के कितने टाइम्स है, तो कि 1/3, ये आपकी हाइट, ये आपकी स्लांट हाइट को ऑब्लिक हाइट भी बोलते हैं, ये रेडियस, बराबर। इसके साथ साथ कुछ कन्वर्जन है, वो भी मैं आपको बता दूं, ये कन्वर्जन खास याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वीडियो स्टार्ट किया कि नहीं, ओके। देन सेकंड वन, राइट, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ऐसा सबको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। तीसरा 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब है एंड 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ तो यहाँ पे कितना लीटर आएगा, तो कि 1000 लीटर या तो 10⁻³ पावर लीटर आएगा। बहुत ही अच्छे कन्वर्जन है ये, आपको एमसीक्यू या ब्लैंक में पूछ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वन, राइट, 1 मीटर क्यूब
इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा 1 मिलीलीटर, सॉरी 1 मिलीलीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10�3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलो लीटर भी होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, राइट, आपको पूछ सकते हैं। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर या तो 1 किलो लीटर, राइट, मतलब कि ये आपका कन्वर्जन हुआ। अब थोड़ा आपको क्यूबॉइड के बारे में बता दें, राइट। जो क्यूबॉइड में हमारे पास अभी सम होगा तो उसका ही आएगा, राइट। तो क्यूबॉइड इसका एरिया भी रह गया था। तो चलो क्यूबॉइड में क्या है, राइट। तो पहले वॉल्यूम है इसका L इंटू बी इंटू एच, राइट। आपको एक ट्रायंगल के वक्त एक बताया था डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन स्क्वायर इक्वल टू, ये पता है चैप्टर नंबर ट्रायंगल में ऐसा एक एरिया सिखाया था। अब लेटरल सरफेस एरिया ये आपको लास्ट टाइम बताया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, राइट, लेटरल सरफेस। और टोटल सरफेस एरिया सालों से आप पढ़ते आए हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आप ध्यान से देखें। वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच है, राइट। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया है, राइट। और ये आपका TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया है। बाकी सब आपको बता दिया गया है, राइट। सिलेंडर हो तो सिलेंडर, राइट, कर्व सरफेस एरिया तो हाँ। होलो, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो, तो वो कैसे करेंगे? होलो मतलब एक के अंदर एक हो ना, तो इसमें पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सभी फॉर्मूला ही है। तो आपको फॉर्मूला 1 मार्क में ले लेने की है। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, एक के अंदर एक हो, ऐसे एक बर्तन के अंदर एक चला जाता है, एक बड़े से बाउल के अंदर दूसरा चला जाता है, तो उसमें 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, बराबर। ऐसी फॉर्मूला आपको लर्न करनी पड़ेगी, राइट। तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग फॉर्मूला। अब थोड़े बहुत सम्स की ओर चलते हैं हम लोग, राइट। बाकी के सब आपको फॉर्मूलाज बता दिए गए हैं, मतलब कि नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक के सहारे, कुछ सम्स पहली बार, राइट, 13 चैप्टर में 13.1 में। तो जो 2, 4, 5 सम हो सकते हैं, 2-3 तो कर ही लेंगे, राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, ऑल ऑफ यू, राइट, ज्वाइन। कौन है? हाँ, आदित्य विथ मेथड। ओके फाइन, गुड। चलते हैं। अब जितनी आज फॉर्मूला बताई इतनी आपको लर्न तो करनी ही पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, राइट, तो आपको प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और एमसीक्यू के लिए आप वो ये पेपर 1, 2, 3 तो करे ही करे, राइट। बट कल भी मैं एक वीडियो एमसीक्यू का उतार दूंगा और पार्ट भी यहां पे करूंगा। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। तो पहले 2 cubes of each volume 64 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जरा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन आपका पेपर जो है ना, इसमें 16 नंबर का, सॉरी, और 26 नंबर का जो क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया था, वो 64
देयरफॉर लेंथ इसकी कितनी आई 4 सेंटीमीटर। अब आपको बनाने हैं, राइट, तो जरा ध्यान से देखना कि क्यूब ये क्यूब इसके साथ, राइट, दूसरा भी क्यूब आएगा, चलो देखो, दो क्यूब ऐसे बनाए हैं, तो यहां पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब था, ऐसे दो क्यूब है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट वाले पेपर में है, बराबर, यहां पे तो आंसर भी आ गया। तो ये आपकी जो लेंथ हो गई ना, लेंथ ये 4 और ये 4, तो ये आपकी हो गई 8, राइट। आपकी हाइट जो है, राइट, वो हो गई 4 ही रहेगी, क्यूब में दोनों सेम होता है, राइट। और आपकी जो ब्रेथ हो गई वो भी कितनी है 4। अब, राइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला आपके पास है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L अपना है 4 प्लस 4, ये देखो पूरी लाइन लेंथ, ये हाइट 4 और ये ब्रेथ भी कितनी है 4, तो 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और वापिस आया 32, राइट। 32 एंड 32 64 प्लस 16 मतलब कि 80 इंटू 2, तो जिसका आंसर आया था वो सही था। सर यूनिट लिखो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका यही आंसर है सबका? इफ क्यूब्स आर जॉइन एंड टू एंड, ऐसा लिख देने का, इफ क्यूब्स आर जॉइन एंड टू एंड it becomes cuboid। अब आप फटाफट फॉर्मूला लर्न करेंगे तो ही होगा। अभी मुझे फ्रस्टम की बतानी बाकी है फॉर्मूला, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, वेसल वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो ऊपर सिलेंडर आएगा कि नीचे सिलेंडर आएगा, वो इतना बता दो। नीचे कौन आएगा? नीचे। भाई बातचीत करो ना, आपको अनम्यूट तो करके रखा है, इतना तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? स्टूडेंट्स कुछ शेयर करो, लास्ट चैप्टर है भाई, लास्ट चैप्टर। सिलेंडर ऊपर, हेमिस्फीयर नीचे। चलो ड्रॉ करो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere surmounted by, कौन है? होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। चलो ओके। अब इसका मेजर देखो, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। अगर इसका डायामीटर 14 है हेमिस्फीयर का, तो इसका भी 14 ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सरमाउंटेड है, बराबर। टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल की टोटल हाइट मतलब यहां तक की हाइट कितनी है? 13 क्या है? सेंटीमीटर। आपको पूरा फाइंड करना है एरिया।
चलो तो लग जाते हैं धंधे में, राइट। अब यहां देखो ये 14 पूरा है, मतलब कि इसका तो ये 7 आया, ऊपर की सर हाइट आपकी बढ़ गई, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। क्यों 7? क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में डायामीटर 14 है, क्योंकि इसका भी डायामीटर 14 है, बराबर। तो ये 14 है, तो ये कितना होगा, रेडियस इसका कितना हो गया 7, टोटल हाइट 13 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ, कौन हुआ, या तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। चलो फाइन, टोटल हाइट 13 थी, इसमें से 7 माइनस की तो सिलेंडर की हाइट ये हो गई। अब TSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू, चलो बच्चों काम पे लगो, राइट, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आ गई तो आपका काम खत्म। वापिस मैं आपको बता दूं, वीडियो कब के बंद हो गए हैं, लोगों को कोई देखता ही नहीं है, राइट, आधे पार्टी उठ गई है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लुक एट दिस, पूरा सॉलिड का फाइंड करना है, इसीलिए TSA दोनों में मत लगाना, ये मिस्टेक नंबर 1 होगी। यहां पे भी CSA लोग लगाएंगे, इसके बदले TSA लगा देते हैं। हेमिस्फीयर का है 2πr² और CSA का है 2πrh। तो सर जितना कॉमन निकालता है निकाल दो, राइट, क्योंकि रेडियस सेम है, हाइट अलग है। पाई दिया है कि नहीं दिया है, देखो तो भाई, पाई नहीं दिया है। 2 × 22/7, आपका रेडियस कितना है तो के 7, आर कितना है तो के 7, राइट, और 6 कितना है तो के हाइट। तो 7 7 कट, 44 × 13 का मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, 44 10 440, एंड आप कैलकुलेट कर ले 572। क्या यही आंसर है? तो होना चाहिए, राइट। तो ये किसका आंसर आया? 264, डबल करना रह गया। चलो, तो लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा फिर बोलना मत के सिखाया नहीं। कई लोग क्या करते हैं, 2πr² का अलग करते हैं, 2πrh का अलग करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, बट नॉट एडवाइजेबल। ये इजी कैलकुलेशन है, दैट्स व्हाई यू डू लाइक दैट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3, इसमें 9 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे में 13.1, आज हुआ ट्यूसडे, तो थर्सडे तक ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. ये आपका टॉय, हाँ, इतना है बस। A toy is in the form of a cone of radius कितनी है 3.5, बराबर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, मतलब कि हेमिस्फीयर की भी 3.5 ही है, इसकी भी 3.5 है, बराबर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहां तक की हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर।
चलो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए चल पड़े। नाउ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दोनों की, हाइट ऑफ कोन ढूंढते हैं इक्वल टू टोटल हाइट में से, राइट, हाइट या तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दो, क्योंकि हमको वो पता है हेमिस्फीयर में जो हाइट है वही रेडियस है, यही रेडियस है और यही हाइट है। टोटल हाइट है आपका 15.5, इसमें से रेडियस निकाल देना है आपका 3.5, मतलब कि हाइट ऑफ द कोन आया 12। अब देखो जिनको फॉर्मूला पता है हमको और एक फॉर्मूला की ओर जाना पड़ेगा, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर है आपका 12 स्क्वायर जो अभी हम लोग लाए, और रेडियस है 3.5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 12.25 156.25। इसका मैं आपको एज सच बता दूं, 25 का 5 और 156 के दो प्राइम नंबर में से एक प्राइम नंबर होना चाहिए, 13 12 इसमें छोटा लेना है, तो आपकी ये आ गई 12.5 सेंटीमीटर। फिर भी बार मेथड से में जिनको समझ में नहीं आता है, कई बच्चे मुझे पूछते सर बार मेथड भी बताना, राइट, तो 1 1 जा 1, राइट, तो आपका ये 0 हो गया। 56 को नीचे उतारते हैं, राइट, 22 2 जा 23 3 जा तो 22 2 जा 24 हुआ, 44 हुआ, यहां पे आया 1 2, राइट। अब हम लोग यहां पे देखेंगे तो 5 5 जा, राइट, अगर आप 5 5 जा देखेंगे तो ये हो गया 250, राइट, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2, राइट, 12 हो गया आपका, तो खत्म सर। 12.5 आपका आ गया। जिनको ये मेथड से करना हो, बार मेथड से, नहीं तो मैंने ऐसे बताया, रैंडम मेथड है ये, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब TSA ऑफ टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों की फॉर्मूला लिखो, यहां तक भी करो तो आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन है, माइंड वेल माय डियर स्टूडेंट्स। 4 मार्क, इसका वेटेज नहीं बताया, 4 + 3 + 1 है। छोटा क्वेश्चन 3 मार्क, बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क और 1 मार्क का एमसीक्यू। एमसीक्यू में 5 रुपी कॉइन सिलेंडर हो तो वॉल्यूम πr² h बराबर, 10 रुपी कॉइन हो तो भी वॉल्यूम πr² h। सर्कल मत समझना। πrl + 2πr²। सर क्या क्या कॉमन है तो के पाई एंड आर लेते हैं, L + 2r। ये चैप्टर में कैलकुलेशन से ही बच्चे थक जाते हैं। पाई दिया नहीं है, रेडियस आपकी कितनी है, 3.5, L कितना लाए हैं 12.5 और रेडियस 2.5, 2 × 3.5 मतलब के 7 7 कट, ये 11, तो 11 × 19.5 बच्चों कैलकुलेट करो और cm² लाओ। 195 में 11 करे तो 1950, इसमें पीछे 195 डाल दो, ये 5 9 and 5 14, 214.5 ये आपका राइट आंसर आया। ये चैप्टर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफिकल्ट है। दूसरा, आपको लॉजिकली ऐसे सीखना पड़ेगा। ऐसे पूछ लिया TSA ऑफ टॉय, और कई लोगों ने यहां पे भी TSA और यहां पे भी TSA का फॉर्मूला लगा दिया तो आपका लग गया, ठीक है, बराबर। इज दैट क्लियर? चलते हैं और एक क्वेश्चन की ओर, राइट। हो सकता है आज का आखिरी क्वेश्चन हो, टुडेज लास्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है इसको आप बराबर ध्यान से समझना। नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्यूबिकल ब्लॉक के बारे में है। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Surmounted by a hemisphere. पहले डायग्राम। चलो तो ये आपका क्यूब तो हो ही गया। इसके ऊपर क्या है, ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ है। हाँ भाई, समथिंग लाइक दैट। आप चाहे तो इसको बड़ा चढ़ा के ऐसा बता सकते हैं कि ये इसके ऊपर बैठा है। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप देखेंगे क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, हर एक की साइड 7 मतलब कि डायमीटर भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये खास समझना है, बराबर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो के 7। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज, इसमें 1 मार्क मिल जाएंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, बराबर, डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो क्या यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। देखो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सभी, तो ये आपका डायगोनल भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। मतलब कि डायामीटर जो है हेमिस्फीयर का कितना आएगा आपका, 7 डायामीटर। अब जरा ध्यान से देखो, राइट। आपका जो क्यूब है, राइट, वो बंद है, और बंद क्यूब के ऊपर, राइट, तो इसका रेडियस कितना, पहले मैं ये भी लिख दूं, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। व्हाट आई मीन टू से, अगर आप लोग देखेंगे तो ये पहले, राइट, TSA ऑफ सॉलिड, ध्यान से समझा करना, इक्वल टू, राइट, TSA ऑफ क्यूब, मतलब के क्लोज क्यूब, क्लोज क्यूब। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर हेमिस्फीयर है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बट ये मेन है, ये आपने हेमिस्फीयर ऐसे ऊपर डाला ना, तो इसका पार्ट और क्यूब का पार्ट यहां पे देखना सब, ये आपका क्यूब की सरफेस है ऊपर की, और ऊपर ऐसा बैठा है, तो दोनों की जो सेम है, इसका जो नीचे का एरिया बेस है, एरिया बेस को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों की सेम सरफेस आ गई। ये क्यूब तो है ही पूरा, बराबर। क्यूब में से अगर आप इतना काट देंगे, राइट, तो आपका हो जाएगा, मतलब कि एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। वापिस से मैं आपको समझाऊं, राइट, पूरा का पूरा आपका क्यूब है, क्लोज क्यूब। क्लोज क्यूब के ऊपर आप ऐसा हेमिस्फीयर रखते हो, तो दो सरफेस का आ जाएगा ना, एक क्यूब की सरफेस और एक इसकी सरफेस। तो हमको किसी एक की सरफेस माइनस करके, बट क्यूब की सरफेस तो ये देखो ऐसा ऐसा है क्यूब का, बराबर, वो तो माइनस कर नहीं पाएंगे। तो जितने पे वो बैठा है, हेमिस्फीयर जितने पे बैठा है, इतना माइनस कर देंगे, तो एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्लोज क्यूब का आया 6l², इसका आया 2πr², और एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर πr² होता है। ऐसा लिखने के बाद ही आप यहां πr² लिख सकते हो, डायरेक्ट मत लिखना। 6 into l मतलब के 7², पाई मतलब 22/7, बराबर, और रेडियस आपका यहां 7/2 का स्क्वायर है,
तो चलो अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो माय डियर स्टूडेंट्स। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसल, 22 11, राइट, 9 6 54, 4 6 20 and 25, 77/2, that is 38.5, 294 होगा ये आपका 38.5। तो कैलकुलेशन करने पर क्या आपका 312.5 आता है, चेक करो। 312.5, अरे सॉरी 332.5, हाँ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये था आपका राइट सम। यहां पे मीटिंग खत्म होने में अभी भी 5 मिनट बाकी है, बट दूसरा सम कल ही ले लेंगे, राइट, बिकॉज 4 सम हम लोग ने कर चुके हैं, 4 हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।